हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी इन ए क्रिस्टल और यूनिट सेल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी भी क्रिस्टल में या किसी भी यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी का क्या मीनिंग रहेगा। तो कोई भी क्रिस्टल हो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे उसमें क्लोज पैकिंग रहेगी किसी भी क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। तो यहाँ मैं केवल 4 ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जब भी हम किसी क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करते हैं तो हम वहाँ पर उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेंगे बाई स्फीयर्स। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्लोज पैकिंग है इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ क्रिस्टल में। तो यहाँ पर भी हमें कुछ एम्प्टी स्पेस बिटवीन द स्फीयर्स दिखाई दे रहा है। तो पैकिंग एफिशिएंसी से हम क्या कैलकुलेट कर पाते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी से हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि किसी यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उन्होंने कितना स्पेस उस यूनिट सेल का ऑक्यूपाई किया है। तो पैकिंग एफिशिएंसी से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी हमें बताएगी कि टोटल कितना वॉल्यूम रहेगा किसी यूनिट सेल का, और उस यूनिट सेल में जो स्फीयर्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उन्होंने कितना स्पेस उस यूनिट सेल का ऑक्यूपाई किया है। तो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी को? सो पैकिंग फ्रैक्शन गिव्स द fraction of space occupied by spheres or particles of a particular unit cell और क्रिस्टल। तो क्रिस्टल की पैकिंग एफिशिएंसी का हमें कैसे पता चलेगा कि उस क्रिस्टल में किस टाइप के यूनिट सेल्स प्रेजेंट हैं? अगर हम उस क्रिस्टल के यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें उस क्रिस्टल की पैकिंग फ्रैक्शन भी पता चल जाएगी। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या रहेगा? पैकिंग फ्रैक्शन हमें बताता है कि टोटल कितना वॉल्यूम है उस यूनिट सेल का, और उस यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम में से कितना स्पेस वो स्फीयर्स ऑक्यूपाई करते हैं। तो क्या रहेगा फॉर्मूला पैकिंग फ्रैक्शन का? पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वॉल्यूम occupied by spheres in a unit cell divided by total volume of unit cell। तो ये फॉर्मूला रहेगा किसी भी यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसके लिए हमें उस यूनिट सेल में टोटल कितने पार्टिकल्स या स्फीयर्स प्रेजेंट हैं, उन्होंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है उस यूनिट सेल का, उसको हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से। तो इस तरह से हम किसी भी यूनिट सेल या किसी भी क्रिस्टल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी भी टाइप के यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक रिलेशन डिराइव करना पड़ेगा बिटवीन द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई ए, एंड रेडियस ऑफ स्फीयर विच आर प्रेजेंट इन दैट यूनिट सेल, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाई आर। तो जब भी हमें पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होगी तो एक रिलेशन डिराइव करना पड़ेगा इनके बीच में। तो मान लीजिए ये कोई यूनिट सेल की रिप्रेजेंटेशन है, उसमें ये स्फीयर्स प्रेजेंट हैं, तो ये रहेगी उस यूनिट सेल के लिए
एज लेंथ ए और उस स्फीयर का रेडियस रहेगा आर। तो इन्हीं के बीच में हमें एक रिलेशन डिराइव करना पड़ेगा हर तरह की यूनिट सेल के लिए। तो जनरली हम तीन तरह की यूनिट सेल्स के बारे में बात करते हैं। सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और थर्ड टाइप रहेगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो क्या रिलेशन डिराइव करते हैं इनके बीच में कि जो सिंपल यूनिट सेल रहेंगी उसमें जो एज लेंथ रहेगी ए वो इक्वल रहेगी डबल द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर विच आर प्रेजेंट इन दैट सिंपल यूनिट सेल। और जब हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए इन दोनों के बीच में रिलेशन डिराइव करेंगे तो वो रिलेशन हमें मिलेगा ए इज इक्वल टू 4/√2r। तो ये रिलेशन रहेगा बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ स्फीयर विच आर प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसी तरह से हमें एज लेंथ और रेडियस ऑफ स्फीयर के बीच में भी एक रिलेशन मिलेगा जब वो यूनिट सेल रहेगी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो क्या रिलेशन रहेगा वो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए A इज इक्वल टू 4/√3r। तो इन्हीं वैल्यूज का यूज करेंगे जब भी हमें ये यूनिट सेल्स दी गई होंगी और इन्हीं यूनिट सेल्स के लिए जब हम पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी की हमें क्या रिक्वायरमेंट है। तो पैकिंग फ्रैक्शन हमें बताएगा कि कितनी इफेक्टिव पैकिंग रहेगी उस पर्टिकुलर क्रिस्टल में उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। क्योंकि जितनी ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी रहेगी मींस जितनी ज़्यादा क्लोज पैकिंग रहेगी किसी क्रिस्टल में उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उस क्रिस्टल की। तो पैकिंग एफिशिएंसी हमें बताएगी अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल। Greater the packing efficiency of a crystal, more stable will be the arrangement of the constituent particles in that crystal.